वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, कल का तो एनालिसिस देखेंगे, लेकिन आज यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी थी और जो बहुत दिनों से हम मिस कर रहे थे चीज़ कि एक्सपायरी में कैसे पहले बड़े मूव आते थे, वो चीज़ यहाँ पे मिस आउट थी। आज के दिन वो देखने को मिली है। बहुत ही वन साइडेड मूव आया है। पहले ये मूव्स हर एक्सपायरी पे आते थे, लेकिन अब क्या हो गया, सभी की हर ही दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी है। तो क्या होता है ना, अब ये मूव्स कम हो गए, लेकिन आज देखने को मिला है। ठीक है, चलो मूव आया वो अलग चीज़ है। हमने एनालिसिस क्या किया था और क्या एनालिसिस के हिसाब से हमें ट्रेड बना कोई, यहाँ पे वो देख लेते। क्योंकि मार्केट बुलिश था और उसके हिसाब से गैप अप भी ओपनिंग हुई है। तो देखिए, हमने एनालिसिस में ये देखा था, यहाँ पे मैंने ये जोन आपको मार्क करके दिया था। 22,300 से 310 का ये जोन था, है ना, ऐसा हमने मार्क किया था। और एक चीज़ बहुत क्लियर दिखी थी कि गैप अप होगा और इस जोन के पास होगा तो कॉल नहीं लेंगे। एक तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने देंगे और उसके बाद कोई ब्रेकआउट अगर आता है तो कॉल लेंगे। तो वैसा ब्रेकआउट वगैरह भी नहीं आया, इसके ऊपर ज़्यादा सस्टेन भी नहीं किया और यहाँ से उस रेजिस्टेंस का रिएक्शन देखने को मिला। मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। ठीक है, और देखिए मार्केट जैसे कि बुलिश था, इसलिए मैंने भी कोई सेल ट्रेड प्लान नहीं किया। मैं भी वेट कर रहा था कि चलो करेक्शन आ जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं कॉल वगैरह देखेंगे। तो यहाँ क्योंकि हो सकता था यहाँ पे चलो ऐसा कंसोलिडेशन हुआ, किसी ने लिया भी होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बना होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस ही गिरा है, बहुत से लोग लेते हैं ट्रेड, हर जगह लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारी लेवल्स होती है वहाँ ट्रेड। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम ट्रेड ले, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी आपकी। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि नीचे करेक्शन कहाँ तक आता है। और एक चीज़ हमने देखी थी यहाँ पे 22,185 की ये लेवल है। यहाँ पे 22,185 के नीचे अगर 1 आवर की कोई भी कैंडल क्लोज करे तो मार्केट धीरे धीरे सपोर्ट्स को नीचे टेस्ट करने आएगा, ये देखा था। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग भी दी थी, बट ऐसा कोई सेटअप यहाँ मुझे दिखा नहीं जिसपे एंट्री बनाऊँ पुट साइड की। तो इसलिए मैंने पुट साइड की यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली। वेट ही कर रहा था कि क्यों कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है तो कंटिन्यू अगर देखिए, पहले मार्केट था बुलिश, बुलिश मार्केट में कंटिन्यू अगर सेलिंग आ रही है तो कोई भी सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट ट्राई क्या करेगा, वहाँ से एक बाउंस बैक देने की। तो उसी बाउंस बैक का वेट कर रहा था। तो धीरे धीरे मार्केट हमारे एक सपोर्ट लेवल पे आया। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल मैंने आपको लिख के दी थी कल ही, 22,115, और एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और होल्ड भी कर रहा था। तो देखिए, बुलिश मार्केट में अगर 200 पॉइंट के ज़्यादा 230 पॉइंट का ये मूव है, कंटिन्यू वन साइडेड अगर गिरता जाए मार्केट और हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लेके उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकआउट पे ट्रेड तो बनेगा ही, बाउंस बैक के हिसाब से तो बनेगा। यहाँ पे इजीली मैंने भी ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस भी अच्छा बैठ रहा था और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ 10-15 मिनट, लेकिन ये दो ही कैंडल में मुझे बहुत अच्छा टारगेट दे दिया। वापस हमारा जो रेजिस्टेंस वहाँ पे आया तो मैंने निकाल दिया फिर इस टाइम। ठीक है, और उसके बाद क्या किया होगा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि उसके बाद भी कोई ट्रेड प्लान किया होगा, लेकिन नहीं किया। रीज़न ये था क्योंकि सिस्टम मैंने क्लोज कर दिया था। अब देखिए, एक्सपायरी का दिन था। यहाँ पे सिस्टम क्लोज करने का रीज़न देखिए, एक्सपायरी के दिन अगर एक 200-250 पॉइंट का मूव मिल जाए, उसके बाद भी एक 200 पॉइंट का मूव आ जाए, तो यहाँ पे और क्या बचता है, यही मैंने सोचा आज के दिन और सिस्टम क्लोज कर दिया था क्योंकि अच्छा प्रॉफिट भी हो गया था। लेकिन इसके बाद मार्केट फिर नीचे आया और इतना बड़ा मूव दिया। लेकिन देखिए, मूव भी दिया कहाँ से, ये लेवल भी हमने देखी थी, 22,075 की लेवल थी और यहाँ पे वो लेवल आ जाते हैं उसी के पास से। हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो, सॉरी 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो, लेकिन एग्जैक्ट उसी लेवल के पास से मार्केट ने एक डबल बॉटम बना के मूव दिया है। देखिए, मार्केट बड़े बड़े मूव देता है तो ऐसे ही नहीं देता है, लेवल से ही देता है। ठीक है, आप देखोगे ना 22,075 का भी ये सपोर्ट हमने कल देखा था, लास्ट सपोर्ट लेवल थी हमारी, और एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और एक ब्रेकआउट देके बड़ा मूव दिया। तो देखिए, इस तरीके से है ना ट्रेड्स यहाँ पे प्लान होते हैं। मैं तो ये मूव कैच नहीं कर पाया, यही ट्रेड लिया और इंट्राडे के लिए यही सफिशिएंट था। और एग्जैक्टली देखिए, एग्जैक्ट लेवल ने आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड दिया है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 47,360 की लेवल कल ही मैंने बताई थी आपको कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सेलिंग आएगी। यहाँ से कहीं ना कहीं से बाउंस बैक करना चाहिए। और देखिए, 360 से ही आज एक ट्रेड दिया मार्केट ने ब्रेकआउट देके, उसके बाद अगेन नीचे और यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बना के और एक ट्रेड दिया। तो देखिए, ट्रेड करने वालों को लेवल पे अगर सेटअप मिलता है तो ट्रेड मिलता ही मिलता है ना। इस तरीके से ये ट्रेड्स प्लान हुए थे। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपने ये रैली आज कैच की या नहीं की। ठीक है, ओके, अब देख लेते कि कल कैसे ट्रेड करना है। उससे पहले देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए ज़रूर। ठीक है, अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं एक बार आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि मार्केट एक रेंज में, मैंने आपको जब ये रेड कैंडल यहाँ आई थी ना तभी बताया था कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से मूव दे रहा है, यहाँ से नीचे आता है, वहीं से सपोर्ट लेता है, अगेन उस रेजिस्टेंस तक जाता है, फिर सपोर्ट, और हमने देखा था यहाँ पे कि ऐसे एक कैंडल बन सकती है, वो कैंडल बन रही है। ठीक है, तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझिए आप, कि जो लोग पोजिशनली ट्रेड प्लान करते हैं उनको थोड़ा सा बच के रहना है, पोजिशनली ट्रेड प्लान नहीं करने, क्योंकि आप देखो रेंज में है मार्केट, क्यों है इसके पीछे का भी रीज़न क्या है, सिंपल आपको भी पता है, इलेक्शंस चल रहे हैं उसकी वजह से मार्केट में डिसीजन नहीं हो पा रहा है, मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। अब होगा क्या, ये हो सकता है और ये पूरा महीना यहाँ पे मतलब जितने भी दिन बचे हैं रेंज में ही रहने की कोशिश करें, और जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे जून में यहाँ पे, तो मार्केट डायरेक्शन पकड़ सकता है, फिर कहीं से भी को जो डायरेक्शन पकड़ना है, हो सकता है इलेक्शन के रिजल्ट कैसे होते हैं उस पर डिपेंड है, बुलिश भी डायरेक्शन पकड़ी या फिर गिरने लगे, वो अलग बात है, वो तब की तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्लान करना है, लेकिन अभी ध्यान रखना आप पोजिशनली ट्रेड प्लान कर रहे हो, जिनके पास है वो तो अलग बात है, लेकिन नए ट्रेड प्लान करना थोड़ा रिस्की है यहाँ पे। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके लिए देखिए 5 मिनट चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ कल का सेशन जो है क्योंकि आज एक्सपायरी थी, बहुत अच्छा मूव आया। कल का सेशन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्यों, रीज़न ये है कि वन साइडेड मूव आया, देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए पूरा एक भी रेड कैंडल नहीं है, देखिए पूरी ग्रीन 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 ग्रीन। अब कल भी हो सकता है बुलिश मार्केट होगा तो गैप अप वगैरह ओपनिंग हो, गैप अप हो जाए या फिर फ्लैट हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहेगा, मार्केट में कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, इतना अच्छा मूव आने के बाद कल बायर कॉल लेने में थोड़ा सा मतलब अपसाइड का ट्रेड लेने में हिचकिचाते हैं, और सेलर भी क्या करते हैं, उनको लगता है कि इतना बुलिश है, सेलिंग भी नहीं कर पाते, तो मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर ही लटक जाता है, तो उसके नेक्स्ट डे फिर मूव आता है, तो इसलिए कल का दिन थोड़ा ध्यान रखना, हम देखेंगे लेवल्स भी देखेंगे, लेकिन अगर आपका एक आध एसएल जाता है, कल छोटा एसएल चला जाए तो फिर क्लोज कर देना सिस्टम, ज़्यादा लड़ना नहीं है मार्केट से। ठीक है, अब देखते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगी, तो देखिए एक जोन आ जाता है, सबसे पहली बात तो जितना मार्केट ऊपर आया है तो यहाँ पे एक जोन निकल के आता है, जोन है ये 22,420, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मतलब ये 30 पॉइंट का जोन है, लेवल्स भी बता देता हूँ आपको, 22,425 से लेके 22,455। ठीक है, यह है 30 पॉइंट का जोन। अब इस जोन में क्या करना है हमें, यहाँ पे बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, कल अगर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मान लेते कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, इसी लेवल के आसपास कहीं गैप अप ओपन हुआ, और यहाँ से अगर कोई सेटअप, क्योंकि देखिए इतना अच्छा मूव आने के बाद अगर गैप अप होगा या फ्लैट भी होगा तो एक करेक्शन आ सकता है, छोटा सा करेक्शन, लेकिन आना चाहिए करेक्शन, क्योंकि मार्केट आप सोचिए ना, इतना अच्छा मूव देने के बाद कल यहाँ से ऐसा कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होगा ना, एक करेक्शन आएगा तो उस करेक्शन के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर ओपन होता है, एक आध बुलिश कैंडल बनने की कोशिश होती है, लेकिन वो नहीं जा पाता है ऊपर, फेलियर आता है बुलिश कैंडल का, मतलब एक आध हैमर कैंडल जैसी बने, उसका लो ब्रेक हो तो पुट ले सकते हैं, या फिर आपको पता है कंसोलिडेशन वगैरह हो, ब्रेक डाउन आए तो पुट ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एक आध छोटा सा समझो ब्रेकआउट आ गया, और जैसे ब्रेकआउट का फेलियर आता है तब पुट ले सकते हैं, 2-3 ही सेटअप बनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पुट ले सकते हैं हम, नीचे कहाँ तक का यहाँ पे टारगेट होगा, 1:3 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस वही रखिए 20 से 25 पॉइंट, टारगेट 1:3 इजीली रखिए। ठीक है, ओके, एक रेजिस्टेंस है, अगर चलो मान लेते हैं यहाँ से एक बड़ा गैप अप वगैरह हो जाए तो और ऊपर रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का जोन ही निकल के आता है 22,565 से लेके 22,585, ये 20 पॉइंट का जोन है, और ये नीचे वाला मैंने बताया आपको ये 30 पॉइंट का जोन है। तो अब जोन्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, कभी लेवल निकलते कभी जोन निकलते। ये तो हो गया, चलो गैप अप वगैरह होता है, क्योंकि गैप अप इसके ऊपर भी होता है ना, तो भी कॉल मत प्लान करना, थोड़ा सा वेट ही करना, क्योंकि मार्केट हो सकता है एक करेक्शन करे और उसमें हम फंस ना जाए, है ना, इसलिए। अब देखिए फ्लैट ओपन होता है और सीधे गिरने लगता है या गैप डाउन होता है तो क्या करना है, तो सिंपल है, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, करेक्शन अगर हो जाएगा मॉर्निंग में ही 10-11 बजे तक, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट बनाएगा, तो पहले सपोर्ट पे मत लीजिए, हो सकता है पहले सपोर्ट पे मार्केट एसएल ले ले, इसलिए पहले सपोर्ट मतलब पहले सपोर्ट लेने दीजिए, कोई स्विंग बनेगा उसके बाद मार्केट ऊपर थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट देता है ना फ्रेश, वहाँ पे कॉल लेंगे हम, स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट का, टारगेट 1:3 रख सकते हैं हम, या फिर इन रेजिस्टेंस तक के रख सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करें ना, देखिए मैं लेवल भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि लेवल ज़्यादा हेल्प करती है, तो लेवल भी आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 22,345 के, 22,345 का एक सपोर्ट आ जाता है, इसके नीचे भी आता है तो 22,290 का एक सपोर्ट लेवल है, इसके भी नीचे आता है तो और एक दो सपोर्ट बता देता हूँ, सो दैट आपको उन सपोर्ट से हेल्प मिले। 22,240 का एक है,
22,200 का भी सपोर्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, ये 3-4 लेवल मार्क करके रखो। अगर मार्केट नीचे आता है धीरे-धीरे, ठीक है, और इन सपोर्ट पे आता है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी सपोर्ट पे मार्केट होल्ड कर जाए, वहाँ डबल बॉटम बनाए या कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट कोई दे तो कॉल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बुलिश है मार्केट, करेक्शन आएगा तो उसके बाद अगेन एक बाउंस बैक के लिए हम रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मार्केट में काम करेंगे कल के दिन। आई होप एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, लर्निंग मिली होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए लर्निंग अगर मिल रही है, नहीं मिल रही है तो भी बताइए, मैं और कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे सीखने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाहते हैं लेवल्स कैसे निकालना है, कैसे प्राइस एक्शन समझना है, 13 आवर्स का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।